हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टेस्ट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है देखा ही होगा पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टेस्ट पर। मैं अपनी पिछली वीडियो का कोई भी कंटेंट यहाँ पर दोबारा शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इससे टाइम ही वेस्ट होता है। तो इसलिए जो भी मैंने वहाँ पर बताया है उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो हम उससे आगे चलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो PSDT को डिपॉजिट करने में आ रही है, जहाँ कि वेदर वहाँ पर PSDT एप्लीकेबल है या नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर PSDT एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेदर देयर इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ PSDT। सबसे पहले तो आज यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, क्या PSDT एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, उसकी वैलिडिटी क्या है। जी हाँ, ये जो PSDT है ये बिल्कुल वैलिड है, ये एक वैलिड टैक्स है। अंडर आर्टिकल 276 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 8 साल में मैक्सिमम 2500 रुपये तक टैक्स लगा सकता है। तो इसकी वैलिडिटी बिल्कुल सही है, ये प्योरली वैलिड टैक्स है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन इज सीनियर सिटीजन देन वेदर ही इज एग्जम्प्ट टू टेक रजिस्ट्रेशन एज एन एम्प्लॉयर टू अंडर PSDT। पहले मैं ये आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन हिमसेल्फ इज एग्जम्प्ट टू पे टैक्स। सीनियर सिटीजन पर PSDT की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। सीनियर सिटीजन मींस 60 एज ड्यूरिंग द ईयर 60 इयर्स है तो वहां से लेकर PSDT है वो एग्जम्प्ट है। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर सीनियर सिटीजन कोई है, वो कोई प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर में उसके पास एम्प्लॉइज भी होंगे। तो वो अगर एम्प्लॉइज को सैलरी देता है और उनमें से किसी की PSDT लायबिलिटी बनती है, यहाँ पर जरूरी है कि उसने सीनियर सिटीजन ने PSDT में रजिस्टर्ड होकर एज एन एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉइज का PSDT कार्ड कर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो इसलिए वो चाहे हिमसेल्फ जो एग्जम्प्ट था, लेकिन क्योंकि उसने दूसरे एम्प्लॉइज का PSDT कार्ड कर एज एन एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो इसलिए उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेदर सोसाइटीज ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज एम्प्लॉयर और एज एनरोल्ड पर्सन। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि PSDT की जो लेविबिलिटी है, क्या PSDT लगना है या नहीं लगना है, वो दो कंडीशन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ये सेटिस्फाई होती है तभी PSDT लगेगा। पहली जो कंडीशन है वो है असेसी की या पर्सन की जो इनकम है फ्रॉम अंडर द सैलरी और बिजनेस और प्रोफेशन होनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी तभी PSDT लगेगा। अब सोसाइटीज ट्रस्ट में क्या होता है कि सोसाइटीज ट्रस्ट जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये बिजनेस नहीं करते। ये अंडर 12A में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या फिर 1023 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनकी अगर बिजनेस हेड में इनकम ही नहीं है तो PSDT एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस इनकम के हेड में उसकी इनकम ही नहीं है तो उसका PSDT एप्लीकेबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट या ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज करती है, सिर्फ उसी कंडीशन में सोसाइटीज और ट्रस्ट को PSDT लगेगा। और साथ में ये भी है कि सोसाइटीज जो ट्रस्ट होती हैं इसके आगे भी एम्प्लॉइज होते हैं। तो सेम जैसे मैंने पीछे आपको बताया था अभी सीनियर सिटीजन के केस में, वैसे ही सोसाइटीज ट्रस्ट अगर इनका बिजनेस हेड में इनकम नहीं आ रही तो ये खुद तो अपना डिपॉजिट नहीं कराएंगे PSDT। लेकिन अगर ये इनके पास एम्प्लॉइज हैं और उनका वो PSDT काट कर उसको डिपॉजिट कराना है तो इनको एज एन एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी होगी। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी जो है बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ पैन मेक स्टेट अदर देन पंजाब एंड पर्सन वर्क्स एट पंजाब वेदर PSDT एप्लीकेबल। देखिए ये
कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि आपने पैन कहाँ से बनवाया है। पैन चाहे आपने इंडिया में कहीं से भी बनवाया हो, कोई भी स्टेट में, अगर एम्प्लॉय जो है वो पंजाब में जॉब कर रहा है तो उस पर PSTT एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पर्सन बिकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सीनियर सिटीजन देन वेदर ही इज एग्जाम्प्ट फॉर फुल ईयर फॉर PSTT। देखिए, सीनियर सिटीजन की मैंने जैसे पहले भी बताया कि 60 ईयर्स है, तो 60 ईयर अगर उस पर्सन ने ड्यूरिंग द ईयर एज अटेन की है तो जिस दिन से वो सीनियर सिटीजन बन गया उस दिन से लेकर आगे तक तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जहां तक वो सीनियर सिटीजन नहीं था उस डेट से पीछे पीछे उसे अपना PSTT जमा कराना होगा। अगर वो किसी मंथ के बीच में उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ थी, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 20 तारीख को 20 सितंबर को अगर वो सीनियर सिटीजन बनता है तो उस महीने का प्रोपोर्शनेटली 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक उसको डिपॉजिट कराना होगा प्रोपोर्शनेटली, और 20 सितंबर से लेके आगे तक वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो उससे अपना जो PSTT है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर एनी ब्रांच ऑफ फर्म कंपनी एक्सेट्रा हैज टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। देखिए, जो तो फर्म या कंपनी है उन्होंने तो अपनी रजिस्ट्रेशन PSTT में करा ली, लेकिन अगर उसकी ब्रांच भी है तो विद इन स्टेट में, पंजाब में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो एवरी ब्रांच ऑफ ए फर्म कंपनी एक्सेट्रा आर सेपरेट सेसी, तो उनको एक सेपरेट सेसी ही माना जाएगा। तो उनको जो PSTT में रजिस्ट्रेशन करानी होगी तो उसमें है कि हेड ऑफिस जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन एज प्राइमरी और मेन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो ब्रांचेज हैं उसके नीचे सब यूजर क्रिएट कर सकती हैं, तो इसलिए ब्रांचेस को भी रजिस्ट्रेशन करानी होगी PSTT में। स्कूल्स आर बेस्ट एग्जांपल्स, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। रजिस्ट्रेशन सभी को करानी होगी, चाहे वो हेड ऑफिस है चाहे वो ब्रांचेज है। तो नेक्स्ट चलते, इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट पे सैलरी टू एम्प्लॉयज मोर देन ₹20,000 विद ऑल एमेंडमेंट्स कैन ही इज लायबल टू रजिस्टर अंडर PSTT। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें वो जो सैलरी पे कर रहा है वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन एटसेट्रा और सारे जितने भी अलाउंसेस हैं वो सभी ऐड करके जो नेट फिगर है वो उसकी मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से नीचे रह जाती है, तो जो भी वो एम्प्लॉयज को पे कर रहा है तो तब तो उसको PSTT जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लेकिन जब वो एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसमें वो बहुत सारी अदर इनकम भी डाल देता है, जैसे कोई बैंक का इंटरेस्ट हो गया, कोई हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसको वो डालने से उसकी जो लायबिलिटी है वो PSTT की बन जाती है, मीन्स कि उसकी जो इनकम है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में एम्प्लॉयर की क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह एटसेट्रा पे कर रहा है और वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होती तो उसमें उसको PSTT काटने की जरूरत नहीं है। इसमें एम्प्लॉयज जो खुद है वो एज ए एनरोल्ड पर्सन रजिस्टर होके अपना PSTT डिपॉजिट कराएगा। पर मैंने लिखा भी है, इफ एम्प्लॉय शोज इन हिज रिटर्न अदर इनकम्स टू and his taxable income exceed maximum consumption limit then employee himself is liable to deposit PSTT। तो उसको अपना PSTT जो है वो इंडिविजुअली टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉयर एनरोल्ड पर्सन बाय मिस्टेक और अदरवाइज डिपॉजिट मोर देन पेएबल अमाउंट देन वेदर दे कैन एडजस्ट इन नेक्स्ट ईयर और कैन क्लेम रिफंड। पहले मैं ये आपको ये बता दूं, जो PSTT के रूल्स हैं यहाँ एक साल का दूसरे साल में कुछ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। यहाँ हर साल की जो असेसमेंट है वो सेपरेटली है, कोई भी एडजस्टमेंट एक साल से दूसरे साल में नहीं हो सकती। मान लीजिए कि अगर जो एम्प्लॉयर ने या फिर जो एनरोल्ड पर्सन है उसने बाय मिस्टेक या अदरवाइज अमाउंट जो है PSTT का ज्यादा डिपॉजिट करा दिया है तो वो एक्सेस अमाउंट को रिफंड क्लेम करेगा। बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस एक्सेस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करेगा। एडजस्टमेंट की जो प्रोविजन है वो PSTT में कहीं भी दी नहीं गई है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, वो अगर उसने अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट करा दिया है तो वो अमाउंट
उस साल का एम्प्लॉयर या एनरोल्ड पर्सन है वो उस साल का रिफंड क्लेम करेगा। तो रिफंड की प्रोविजन इस PSDT में दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस वो रिफंड क्लेम कर लेगा एक्सेस अमाउंट। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर डेयरी फार्मर्स आर एग्जाम्प्ट, हु आर एग्जाम्प्ट। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है अगर वो एक्सक्लूसिवली असेसी एंगेज है तभी वो एग्जाम्प्ट है। यहाँ पर डेयरी फार्मर जो है, डेयरी फार्मर आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सो दे आर नॉट एग्जाम्प्ट, तो उन्हें उन पर PSDT के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। दूसरा ये है कि हु आर एग्जाम्प्ट, एनी पर्सन हु अर्न्स वेजेस ऑन ए कैजुअल बेसिस इज एग्जाम्प्ट। जो भी पर्सन जो वेजेस अर्न करता है वो एज ए कैजुअल बेसिस है तो एग्जाम्प्ट होगा। और साथ में एन एग्रीकल्चरिस्ट और ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली हु सेल्स विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ इंपॉर्टेंट है विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब एक्सक्लूसिवली द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस grown on any land inside the state of Punjab in which he has an interest, whether as owner, mortgagee, tenant or otherwise, shall not be deemed to be a person। तो ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट को पर्सन ही नहीं माना जाएगा तो उस पर PSDT के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। और साथ में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज ड्यूरिंग द ईयर 60 ईयर्स हो गई है तो उस डेट से लेकर उसको आगे से PSDT डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। और साथ में जिन पर्सन की जो इनकम है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से नीचे है उनको भी PSDT एप्लीकेबल नहीं है। वेदर ए पर्सन हैज टू टेक डबल रजिस्ट्रेशन इफ ही हिमसेल्फ टैक्सेबल टू पे PSDT एंड आल्सो एज एन एम्प्लॉयर वेदर ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन इफ हिज एम्प्लॉयज सैलरी एक्सीड्स मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट्स। इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई वैसे भी पिछली अपनी वीडियो में दे चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं है। तो अगर कोई पर्सन खुद उस पर PSDT एप्लीकेबल है मींस उसकी जो अपनी ओन इनकम है वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन 2 बार कराने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर वो एक एम्प्लॉयर भी है और उसके एम्प्लॉयज़ पर भी PSDT एप्लीकेबल हो रहा है तो उसे 2 बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एज एन एम्प्लॉयर ही रजिस्ट्रेशन कराएगा। जब उसने PSDT जमा कराना है, जितने भी एम्प्लॉयज का जमा कराना है +1 करके वो अपना उसका भी जो बनता है PSDT तो वो टोटल जमा करा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्म हैज अर्न लॉस फ्रॉम देयर बिजनेस देन वेदर इन दैट सिचुएशन फर्म लायबल टू पे PSDT और नॉट। देखिए ये जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि PSDT लगेगा या नहीं लगेगा ये 2 कंडीशंस पर है। अगर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती हैं तभी PSDT लगेगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या जो लॉस है उसको हम इनकम मान सकते हैं। जी हाँ, इन इनकम टैक्स एक्ट इनकम इंक्लूड्स लॉस। अगर कोई लॉस है तो उसका मीनिंग जो है वो इनकम ही माना जाएगा। तो इसलिए सो देयर इज नो इशू दैट फर्म शोज लॉस और नॉट। ये इशू नहीं है कि फर्म का लॉस है तो वो नहीं डिपॉजिट कराएगा। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एप्लीकेबल होगा PSDT और जिसमें एप्लीकेबल PSDT नहीं होगा वो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। तो पहली कंडीशन है इनकम मस्ट बी आइदर फ्रॉम हेड बिजनेस प्रोफेशन और सैलरीज। तो यहाँ पर जो फर्म है उसकी सैलरीज हेड से तो इनकम हो नहीं सकती, तो बिजनेस प्रोफेशन में होगी। तो बिजनेस प्रोफेशन में इनकम अगर लॉस में है तो मैंने पहले ही बता दिया इनकम इंक्लूड लॉस, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, यस ये एप्लीकेबल है। जो दूसरी कंडीशन है वो है टैक्सेबल इनकम मस्ट बी मोर देन अमाउंट विच इज मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो फर्म के लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 0 अमाउंट। अगर उसकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम है वो 0 से बढ़ती है तो तब PSDT एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उसकी इनकम 0 से नहीं बढ़ती तो फिर उस पर PSDT नहीं लगेगा। तो नीचे मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर सिचुएशन ए है और बी है। इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन में 3500 लॉस है और अदर सोर्सेज में फर्म का जो इनकम है वो 10,000 है। तो ये सेट ऑफ होके ये 6,500 ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा और टैक्सेबल इनकम भी इतनी आ रही। तो इस केस में देखिए पहली कंडीशन हो रही सेटिस्फाई
इनकम इंक्लूड लॉस, तो बिजनेस हेड में तो इनकम है ही, और दूसरी जो है वो और टैक्सेबल इनकम जो है 6500 वो जीरो से ज्यादा है, तो इसलिए मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पीएसटीटी एप्लीकेबल हो गया। अब दूसरे केस में देखिए कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इनकम इंक्लूड लॉस, और दूसरे केस में इनकम अदर सोर्सेज जीरो है, तो ये 3500 अमाउंट है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर जीटीआई जो है वो जीरो है और टैक्सेबल इनकम जीरो है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, उसकी जो इनकम है फर्म की वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर पीएसटीटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जिससे आपको इसका पूरा पीएसटीटी का आइडिया जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, पर्सन ABCDEF लिया हुआ है। पर्सन यहाँ हम मानकर चलते हैं कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर ये इंडिविजुअल पर्सन है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उस पर तो पीएसटीटी लगेगा ही नहीं, तो यहाँ मानकर चल रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो नॉन सीनियर सिटीजन है। और दूसरा जो इनकम हमने पहले भी बताया आपको कि सैलरीज जो लेनी है वो आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी डिडक्शंस है उसको लेस करने के बाद ही है। एक केसेस में क्या है, सैलरीज है और अदर सोर्सेज में इनकम है और ग्रॉस टोटल इनकम इतनी हो गई और डिडक्शन है और टोटल इनकम। देखिए पहली कंडीशन हमारी कि सैलरीज जहाँ बिजनेस प्रोफेशन में इनकम होनी चाहिए है, दूसरी मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख है उससे अबव है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए पीएसटीटी एप्लीकेबल है। दूसरे केस में भी सैलरीज है, अदर सोर्सेज है, ग्रॉस टोटल इनकम है और जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है। तो दूसरे केस में भी हम देखते हैं कि पहली जो कंडीशन है हमारी सैलरी और बिजनेस इनकम में होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, तो पीएसटीटी लगने के लिए दोनों कंडीशनें साइमल्टेनियसली वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी पीएसटीटी लगेगा। तो इस कंडीशन में एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, दूसरी नहीं है, तो इसलिए पीएसटीटी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीसरी कंडीशन में सैलरी जो है 3,50,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो नेट जो टोटल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है। तो इस केस में देखिए कि सैलरीज हेड में इनकम है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, लेकिन जो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से नीचे है तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पर पीएसटीटी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट है, इसमें देखिए कि ना तो सैलरी हेड में इनकम है ना बिजनेस प्रोफेशन में है, तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा है वो सेटिस्फाई है। तो इस केस में पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई, तो इसलिए यहाँ पे पीएसटीटी नहीं लगेगा। तो ई केस में सैलरीज में इनकम नहीं है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन में है। मैंने आपसे पहले भी कहा चाहे 1 रुपया क्यों ना हो इनकम, अगर हेड में है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई है और साथ में दूसरी कंडीशन मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा है तो वो भी सेटिस्फाई है, तो इसलिए इस केस में भी पीएसटीटी लगेगा, चाहे उसकी सिर्फ 10 रुपए इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है तो पीएसटीटी एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट है, सैलरी हेड में इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन दोनों हेड में इनकम है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जॉब भी करता है और अपना बिजनेस भी कर रहा है, तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई है और साथ में जो टोटल इनकम है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसमें भी पीएसटीटी लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस केस में 3500 लॉस है और 10,000 इनकम है, तो नेट जो आफ्टर सेट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम जो 6,500 है और जो टैक्सेबल इनकम है वो 6,500 है। तो इस केस में पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि इनकम इंक्लूड्स लॉस, तो साथ में दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही क्योंकि 0 से अबव है टोटल इनकम, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही और पीएसटीटी एप्लीकेबल हो गया। बी सिचुएशन में जो है वो उसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है और जो 3500 जो लॉस हुआ क्योंकि अदर इनकम कोई है नहीं है तो सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम 0 आ रही और टैक्सेबल इनकम भी 0 आ रही। तो इस केस में दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इसलिए पीएसटीटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीसरी सिचुएशन में बिजनेस प्रोफेशन जो है उसकी इनकम है 50,000, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही और साथ में मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से भी ज्यादा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसलिए पीएसटीटी लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम
क्या तो PSTT में हेल्प डेस्क ईमेल है? जी हाँ, PSTT में pstt.helpdesk@gov.in है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि परेशानी कैसी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने जो एनरोलमेंट करानी थी एज एन एम्प्लॉयर, उसने गलती से एज एन एनरोल्ड पर्सन करा दी, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एज एन एनरोल्ड पर्सन करानी थी गलती से एज एन एम्प्लॉयर करा दी। तो ऐसी स्टेट का सोल्यूशन क्या है, ये आपको हेल्प डेस्क नंबर पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो आपको इसकी एडजस्टमेंट करके आपकी सही रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और साथ में आगे आप देखेंगे कि इसमें जो अमेंडमेंट की भी ऑप्शन आती है रजिस्ट्रेशन की, आप वहां से भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी PSTT FAQ पर प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे PSTT में आपने रजिस्ट्रेशन करनी और कैसे आपने अपना टैक्स कौन सी साइट पे जाके डिपॉजिट करना है। तो थैंक्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अगेन। ओके, थैंक्स।